गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग खोटा कहानी संख्या 4 जिसके लेखक है बंसीलाल बंसी। कहानी का नाम है चासा कहानी। चासा कहानी के लेखक कौन है? बंसीलाल बंसी, जिनका जन्म होता है 11 मार्च 1954। जन्म स्थान चौफान, जिला बोकारो। माई के नाम बसनी देवी। बंसीलाल बंसी का माई का नाम बसनी देवी होता है। पिता का नाम मोतीलाल साहू। इसको सम्मान मिला था काव्य भूषण जमशेदपुर से। काव्य भूषण जमशेदपुर से। चलिए खोटा कहानी 4 संख्या 4 जिसका लेखक है बंसीलाल बंसी। कहानी का नाम है चासा। चासा का मतलब होता है खेती। चासा का मतलब होता है खेती। कहानी को विस्तार से स्टार्ट करते हैं। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भे गेल। बाप छोटे ही मोर माय संगी मामू घरे रहे रहल। मंगरू के बिहा 2 बछर भे जाता है। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भे गेल। बाप छोटी ही मोरले माय संगी मामू घरे रहे रह। मायू सिरा गेल तब मंगरूक अपन गांव घर आया। यहाँ सब घर दुआर भयादे मड़ियालेर। भयादे का मतलब गोतिया भाई मड़ियालेर। बहुत पंचायत बाद मंगरूक बपोती डिंडाई। डिंडाई का मतलब होता है जमीन या घर। बपोती डिंडाई घर बनवेक ने अपना जमीन में घर बनाया। गाँव के जमींदार ओकरा गोरखिया काम देले। मंगरू पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, इसीलिए गांव के जमींदार ओकरा गोरखिया का काम देता है। मंगरू गोरखिया से मुनीस भय गेल। गोरखिया का काम करते करते मुंशी के रूप में इसका प्रमोशन हो जाता है। मंगरू गोरखिया से मुनीस भय गेल। ओकर जमींदार एक बहुत विश्वासिक लोग भय गेल। जमींदार था तो उसका विश्वासी लोग हो गया था। जमींदार साहब मंगरूक से कहला, खेत सब टाड़ बन गेल हो, हमर हार गेरू खर्चा करब, कुछ धान दे देबो। जमींदार साहब का कहना होता है मंगरू से कि मंगरू तोर खेत सब टाड़ बन गेल हो, हमर हार गेरू खर्चा करब और कुछ धान खेत के बदला में दे देबो। मंगरू खेते जमींदार हर घूरे लागल। अब मंगरू के खेत में जमींदार के हर घूरने लागल। जमींदार कहले, तोर जखनी दरकार का मतलब होता है जरूरत हो तो हमर घर से ले जीवे। मंगरू जी जान से खटे लागल। मंगरू जिंदगी में अब सब चीज़ें पर जमींदार एक मुहर लाग गेल। मंगरू एक लेदू भेल। लेदू का मतलब होता है बच्चा। मंगरू का एक बच्चा होता है। अब परिवारिक बढ़ले खनियारो बढ़ गेल हलथिन। परिवार बढ़ने से खनियार बढ़ गेल हलथिन। मंगरू बहू कर्मी कहली। मंगरू का जो पत्नी होती है वो कर्मी। मंगरू का पत्नी का नाम रहता है कर्मी। मंगरू बहू कहली, सब दिन गोरखिया मुनीस खटले रहबे तो गिदर बुतरू कैसे पोसबे। अपन खेते काम करके जमींदारे भंडार भरते, यानी अपना खेत में काम करके जमींदारी भंडार भरते। मंगरू अपन मन बनाए लेल। अब मंगरू अपना मन बना लेता है कि ई बच्छर निजी चाष, निजी का मतलब होता है अपना, निजी चाष करब। हार गेरू जोगाड़ कन्हू से ना तो कन्हू से करे है पर तक। मंगरू का कहना होता है कि कहीं से किसी तरह हर गेरू का जुगाड़ तो कर ही लेंगे। अब आर काम ना चलते, यानी अपना निजी चाष नहीं कर ले बिना अब कोई काम नहीं चलेगा। मंगरू अब अपन आरो लोग के संग हाजिरी काम करे जाए। मंगरू अब आर लोगों के साथ हाजिरी काम करब। नीरन मासे, गर्मी का महीना को क्या बोलते हैं? नीरन मासे। नीरन मासे चाड़ी बिहान भय गेल। मंगरू तैयार भय के कमिया संग कामे लाग गेल। नीरन मासे चाड़ी का मतलब होता है जल्दी, बिहान भय गेल। नीरन मास में सुबह थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मंगरू तैयार भय के कमिया का काम करने वाला आदमी को बोलते हैं कमिया संग कामे लाग गेल। एतवार दिन देख के मंगरू परिया समय जमींदार घर गेला। दोपहरिया 12 बजे बाद के समय को क्या बोलते हैं? दोपहरिया। एतवार दिन देख के मंगरू, एतवार के दिन में सभी कोई खाली रहता है, इसलिए एतवार दिन
देख के मंगरू दोपहरिया का मतलब 12 बजे दिन के बाद के समय को क्या बोलते हैं? दोपहरिया। दोपहरिया समय जमींदार घर गेला। कहली कुल्ही द्वार, कुल्ही कुल्ही मतलब होता है रोड के किनारे के जगह को क्या कहते हैं? कुल्ही। कुल्ही द्वारी निखा, निखा गाछे जोड़ाई। कुल्ही द्वारी निखा गाछे, निखा गाछे जुड़ाए मतलब ठंडा जगह में जुड़ाए। खाटी में जमींदार साहब बैसल हत। जमींदार कहलथिन, देख मंगरू, तोर ऊपर तो हमर बहुत हिसाब बाकी हो। जखन निजी चाष करे खोजो हैं तो हमर हिसाब करे पड़तक। अब हमरा हिसाब करना होगा। अघन मास से सूद मूर सब ले लेबो, सेटा बुझ लें। वो एक तरह से जमींदार मंगरू को चेतावनी देता है कि अब अपना निजी चाष तुम करोगे तो अघन अघन महीना में सूद मूर सब ले लेंगे तुमसे। मंगरू एक दिन लोके हार गेरू मांग के अपन खेते बिहीन छीट देल। बोर टाड़ हाट, हाट का मतलब होता है बाजार, बोर टाड़ हाट तो शुक्रवार के दिन लागले 100 दिन गरु किनब। अब मंगरू के मन में विचार आता है कि बोर टाड़ में शुक्रवार के दिन में बाजार लगता है, 100 दिन गरु किनब, उसी दिन गरु किन लेंगे। मंगरू ससुर घर से खबर है। अब मंगरू के ससुर घर से खबर आता है कि सास लाचार है, यदि मुँह देखे खे तो चाड़ी चाड़ी, चाड़ी चाड़ी का मतलब होता है जल्दी जल्दी आवत। बूढ़ी के एक गो बेटी है, जैसे कर्मी मुँहे, जैसे कर्मी माय के मुँहे पानी देले माय मोर गेल। कर्मी, कर्मी जो होती है वो बेटी, एक बेटी होती है और माय को मुंह में पानी देने के बाद वो मर जाती है। यानी कि कर्मी का माय जो होती है वो बूढ़ी होती है, वो मर जाती है। मंगरू ससुर घरे 12 दिन तक रहली। मंगरू जब बूढ़ी मर जाती है तो मंगरू को ससुर घर में 12 दिन तक रहना पड़ जाता तक रहली। बूढ़ी मोरल हली, दाल पूड़ी बूंदिया भोज भेल। अब बूढ़ी मरती है तो दाल रोटी बूंदिया, दाल रोटी बूंदिया भोज भेल। साढ़ साढ़ीनो छोड़ल। 13 दिने मरखी के बाद मंगरू अपन घर घूरल। मंगरू के पास जे पूंजी रहे हले सब सासे के भोजे खलास, खलास का मतलब खत्म हो गया। अब सास का भोज में सब खत्म हो जाता है। जो हो कुछ हले बड़का छोड़ा, बड़का मतलब बड़ा लड़का, पेट झरी, अब उसका पेट झरी भेल। यानी मंगरू का जो बड़ा बेटा होता है उसका पेट झरी भेल, भय गेल, बाँचल खुचल सब झड़ गेल, यानी सब खत्म हो जाता है। अब मंगरू उपाय करत तो की करत? आँखा आए तो पाखा ना, आँखा आए तो पाखा ना, एक कहावत है। आँखा आए तो पाखा ना और बुद्धि तो भरोसा ना, बुद्धि है तो भरोसा ना। कर्मी मंगरू के चेथरा लेपटल, कर्मी मंगरू के चेथरा लेपटल एगो चेथरा लेपटल एगो गांठ आन के मंगरू कहले, हमर बिहा के सब गहना है। यानी कर्मी का जो बिहा के समय जो गहना होता है वो सब गहना मंगरू को देती है। हमर बिहा के सब गहना है, चास बाजार जाके सब बेच देहक आर काल बोर टाँड़ जाके गरु ले आना। यानी बोर टाँड़ से गरु लाने के लिए बोलती है। कर्मी हदक के कहले, यानी जोर आवाज़ से बोलती है कर्मी की, कर्मी हदक के कहले, जनी मर सुखे दुखे काम ना आए तो गहना रहते हमनिक महाजनिक मुँह कहे देखब, गहना अभी बेच देव जखन पटुत का मतलब सस्ता, जखन पटुत होवत तखन गहना फिर किनबे। अगन महीना मंगरू खरियान धाने बिड़ाए भोर गेल। अगन महीना में मंगरू का जो धान का बीड़ा होता है, धान का बोझा जिसको हम लोग खोठा में बोलते हैं, वो बोझा से खरिहान जो होता है भर जाता है। जमींदारे एगो लोग हुआ सुनवल, कई दिन से डाक हथुन आर तुएं सुनबे ना करें। यानी जमींदार के पास से एगो आदमी आता है और वो मंगरू को बोलता है कि जमींदार साहब तुमको कई दिन से बुला रहा है और तुम सुनबे नहीं करता है। 4 बीड़ा पोवार की डिंगवल, यानी 4 बीड़ा जो पोवार का खरिहान में डिंगा जाता है, डिंगवल खरिहाने बड़का चास भय गेल है।
मंगरू कहले, जो काल जयबू जाय के भेंट करब। और मंगरू अपन कामे लाग गेल। कर्मी खरिहान बाढ़ के धान पोछ जमा करे लागली। बड़का छोड़ा आरो गिदर संग कोरवनी झूरी जोर के आग तापे हले। यानी बड़का जो लड़का होता है वो कोरवनी झूरी से आग तापता है। दुइयो बगत कह रखल थी, नुनू तोय खरियान देखबे, गरू नाय टूके। आर मंगरू कर्मी धाने खाँची मुड़े उठवल आर घर सोझा गेल। मंगरू जखन घूर आवत तो देखे कि गोटे खरियाने आग लागल है। जमींदारिक लोकवा खेतवा डांग के झाँप दे के पार लागले। यानी वो आग लगा के भागने लगता है। जमींदारिक लोग के देख के मंगरू बुझ गेल, ई सब करमाइत एकरे। मंगरू ओकरा रगड़ते के धर ले, रगड़ते नहीं उसके पीछे दौड़ते हुए जाके पकड़ लेता है, रगत के लागले। सबके पास आनल आर कहल, ई सब करमाइत एकरे लागे। गाँव के लोग देखा। जमींदारे के लोग कहले, हमर कोनो दोष नाय बाबा, हम तो चाकर लोग लागू। चाकर का मतलब होता है नौकर। नौकर लोग लागू। जमींदारे साहब हुकुमे हम। जमींदारे साहब हुकुमे हम। जमींदार साहब के हुक्म के अनुसार हम काम किए हैं। लोके गुहार से जमींदार साहब गरेज के कहले, एकरा की पूछे हैं, ई तो हमनिक लोग लागो। हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कहा हा। शोभिन इतना सुन के ओकर देख के थूक देला, यानी उसके चेहरा को देख के थूक देला। और गाँव के सब लोग के जमी हड़प के आज जमींदार, गाँव के लोग के सब जमीन जो होता है वो हड़प के आज जमींदार। वही जमीने में लोग बंधुआ मजदूर खटाएं तो वो एकर साध ना पुरल। यानी गांव के लोग बोलता है कि गाँव की ज़मीन को हड़प के तुम जमींदार बनल, और वही ज़मीन में लोग के बंधुआ मजदूर खटाए के तो वो एकर साध ना पुरल। जते किसान कमियाँ हुआ जुमल हला शोभिन तैयार भे गेल और क्रिया खायल जे हमीन तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जब तक हमनिक अपने हेरायल अधिकार घूर के नाय मिल जात। कर्मी अगुआ के कहली। अब यहाँ पे कर्मी बोलती है, ई अधिकार के लड़ाई में हमनियो जनी जाए तो पेछू ना रहब। मर्देक संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे जनी सबके जगवे के क्रिया खाए हो। घूर बछर गाँव के कोकरो मुनिस ना रहे के निजी का मतलब होता है अपना निजी चास बनवाल और अपन खेत ते अपन हर चलवे लागल। इस तरह जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है।